ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है? तो सर ये समय और कार्य का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिर्फ लंबा दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक्स किसी निश्चित कार्य का 1/3, 1/3 का मतलब क्या सर? 1/3 काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। वाई उसी कार्य का 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकता है। जेड उसी कार्य का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 कार्य 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या कह रहा है? वे सभी मिलकर n दिन तक कार्य करते हैं तथा फिर x और z काम छोड़कर चला जाता है। y अकेला शेष कार्य कितने दिन में करता है? 8 सही 2/3 दिन में। तो n का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखो सिंपल सी बात कहे, अगले स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक x है, एक y है और एक क्या है? z है। x की बात करें तो देखो x को 6 दिन लगता है, लेकिन 6 दिन में ये पूरा काम नहीं करता, 1/3 काम करता है। तो मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर कॉन्सेप्ट समझाया है कि सर पूरा कार्य का दिन निकालने के लिए क्या करोगे? इस 6 में 1/3 का भाग लगा दोगे। तो आपने क्या कहा कि सर 6 में 1/3 का भाग लगाना, कहने का मतलब 3/1 का गुना। तो x पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। वैसे ही y की बात करें तो y को कितना समय लगता है? 8 दिन। और 8 दिन में अगर 1/3 काम करता है तो 1/3 का उल्टा 3/1, तो आपने कहा पूरा काम y 24 दिन में करेगा। और z की बात करें तो z 3/4 काम 12 दिन में करता है। तो मैं आपसे पूछूं कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 3/4 का उल्टा क्या? 4/3। 3 से यह वैल्यू 4 बार में, 4 चौका कितना? 16। इसका मतलब क्या हुआ? x पूरे कार्य को 18 दिन में, y पूरे कार्य को 24 दिन में, z पूरे कार्य को 16 दिन में। मैंने इनका लैसे ले लिया तो भैया इनका लैसे कितना आया सर? 144। मतलब मुझे पता चल गया कि जो टोटल वर्क है, टोटल काम है, वह कितना है? 144 है। अब बताओ, ये तो टाइम था, ये वर्क है, तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 18 से इसमें भाग लगाया कितनी बार? 8 बार। तो x की क्षमता कितनी हो गई? 8। 24 से काटा कितनी बार? 6 बार। तो y की क्षमता कितनी हो गई? 6। और 16 से काटा तो यह कितनी बार? 9 बार। तो z की क्षमता कितनी हो गई? 9। क्लियर है कि टोटल 144 काम है, जिसको यह 18 दिन में, ये 24 दिन में, ये 16 दिन में, तो इनकी ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा था? वे सभी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। वे सभी कौन कौन? तो सर x, y, z, ये तीनों मिलकर कार्य करना शुरू किए। n दिन तक कार्य किए। कार्य करने के बाद x और z तो चला गया, बचा कौन? y। और y पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 8 सही 2/3, इसको आप क्या कह सकते हो? 26/3 दिन। मतलब जो भी बचा हुआ कार्य है उसको 26/3 दिन में क्या कर देता है? y कर देता है। तो मैं आपसे सिंपल पूछूं y कितना कार्य किया होगा, तो आपको ये बेसिक में ही पढ़ा रखा है कि काम कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए समय में किसका गुना करते हैं? क्षमता का। तो बताओ y को टोटल समय कितना लगा? तो आपने कहा सर 26/3 दिन। y की क्षमता कितनी है सर? 6 है, 6 का गुना किया। 3 से ये कटा 2 बार, तो आपने कहा सर 26 दूना 52। मतलब ये हुआ कि सर y 26/3 दिन में 52 कार्य करता है। तो 144 में से 52 कार्य y कर गया। तो मैं पूछूंगा कि सर 144 में से 52 अगर मैंने हटाया तो वैल्यू कितना बचा? 92। तो ये 92 कार्य कौन कर रहे होंगे? तो ये तीनों मिलकर। ठीक है, अच्छा इन तीनों की क्षमता क्या है? तो सर इसकी क्षमता 8, इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 9। 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़ोगे 23। तो मैं आपसे पूछूं ये 92 काम इन तीनों मिलकर करते हैं, तो तीनों मिले तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? 23। और 23 से मैं इस वैल्यू को काट दूं कितनी बार? 4 बार। तो आपने कहा कि सर यह 92 काम यह तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि n दिन के बाद, तो आप यही तो कहोगे 4 दिन बाद x और z कार्य छोड़कर चला गया तो y बचे हुए काम को किया। तो आपसे यही पूछ रहा था कि n का मान क्या होगा? तो आपने कहा सर n का मान 4 होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, आप पेपर में आसानी से कर सकते थे।